अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें एक साहब को बड़ी ही गर्मजोशी से तकरीर करते हुए महसूस किया, और उस तकरीर के अंदर वो किसी को काफिर, किसी को मुशरिक, किसी को जहन्नमी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मैं हैरान होने लगा कि इस बंदे को क्या मिल रहा है सबको जहन्नम में भेजकर। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत कोई तंग तो नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत कोई छोटी तो नहीं है। इसने ये गुनाह किया वो जहन्नमी, इसने ये काम किया वो जहन्नमी, यानी सबको उस बंदे ने जहन्नम के अंदर भेजने का ठेका लिया हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों को बहुत पसंद करते हैं जो बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनाह के बाद तौबा कर लेते हैं। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा खताकार, बहुत बड़ा सियाहकार। हदीस में आता है कि इस शख्स के जिसके गुनाहों की वजह से, बल्कि ये कहें कि उसके गुनाहों के खौफ से कि कहीं इसके गुनाहों की वजह से अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर ना नाजिल हो जाए, बस्ती वालों ने उसे बस्ती से बेदखल कर दिया। यानी उनको खौफ ये था कि ये शख्स इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा सियाहकार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब कहीं हमारी बस्ती पर इस बंदे के गुनाहों की वजह से ना आ जाए। इतने बड़े सियाहकार को बस्ती से बेदखल कर दिया। ये बंदा बस्ती के एक कोने में जाकर अपनी जिंदगी को गुजारने लगा। मौत का वक्त करीब आया, ये शख्स मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की, मूसा फलां जगह पर, फलां इलाके में, फलां शहर के बाहर किनारे के ऊपर मेरा एक वली मर चुका है, आप जाइए और मेरे उस वली को नहलाइए, धुलाइए और कफनाइए। साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा अपनी बस्ती के अंदर लोगों को यह ऐलान कर दीजिए, लोगों को यह बता दीजिए कि जो इस बंदे के जो कि मेरा वली है, इसका जनाजा पढ़ेगा, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि जो इस बंदे का जनाजा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मगफरत फरमा देगा। लोगों को और क्या चाहिए था? लोग अपनी मगफरत के लिए, अपने आप को बख्शवाने के लिए शहर से बाहर उस जगह पर जहां वो बंदा मरा था वहां पर पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही सब परेशान हो गए। कहने लगे, मूसा ये तो वही बंदा है, ये तो वही मुजरिम, वही खताकार, वही सियाहकार है जिसे हमने अपनी बस्ती से ये सोचकर बेदखल किया था कि इसके गुनाहों की नहूसत की वजह से हमारी बस्ती पर अजाब ना आ जाए। मूसा आप किस बंदे का जनाजा पढ़ाने के लिए हमको ले आए? मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान और परेशान थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा है, मूसा ये लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इनकी बात में कोई शक नहीं, इनकी बात से कोई इनकार नहीं। ये बंदा वाकईतन गुनहगार था, सियाहकार था, लेकिन जब इन लोगों ने मेरे इस बंदे को इस बस्ती से निकाला, मेरा ये बंदा शहर के किनारे पहुंचा, उस दिन इसकी मौत का वक्त था। जब मौत का वक्त इस बंदे के ऊपर आया, इस बंदे ने अपने दाएं देखा, कोई नहीं, अपने बाएं देखा, कोई नहीं। इसने बेबसी महसूस की। इस बंदे ने उस वक्त मुझे पुकारा और मुझे कहा, मेरे अल्लाह, मेरे चाहने वालों ने, मेरे रहने वालों ने, मेरे जानने और मेरे मानने वालों ने मुझे बस्ती से बेदखल कर दिया। मेरे अल्लाह, मेरे इलाके वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बस्ती से निकाल दिया, शहर बदर कर दिया। अल्लाह, आज मौत के इस वक्त मैं बेबस हूं। परवरदिगार, अगर मुझे मरने से पहले परवरदिगार तू माफ फरमा दे। या अल्लाह, मुझे अजाब देने से तेरी बादशाहत में अगर कोई कमी नहीं होती, अगर मुझे माफ करने से तेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होती, परवरदिगार तो मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, या रब रहमान, तू रहीम, तू करीम, मेरे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं। मेरे अल्लाह, जिंदगी भर के जितने गुनाह किए पाक परवरदिगार, उन गुनाहों पर नादिम हूं, पशेमान हूं, परेशान हूं। मेरे अल्लाह, मुझे अजाब देने से परवरदिगार तेरी बादशाहत बढ़ती नहीं, मुझे माफ कर देने से तेरी बादशाहत घटती नहीं। या रब, मैं तुझे वास्ता देता हूं तेरे रहमान होने का।
میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے رحیم ہونے کا پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب رحمان نے کہا موسیٰ اس نے جس طرح سے جتنی عاجزی اور انکساری سے مجھ سے معافی کا طلبگار ہوا، اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا موسیٰ اس کی ان الفاظ کے ساتھ اس بندے کو کیا، اس جیسے کئی گناہ گاروں کو میں معاف کر دیتا۔ اگر یہ اپنے علاوہ اپنے ہی جیسے دوسرے گناہ گاروں کے لیے بھی مجھے اسی طرح عاجزی کے ساتھ پکارتا موسیٰ، میں اس سمیت ان تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، رب رحمان، رب رحیم، رب کریم، رب سے گناہوں کے اوپر توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین یقین کیجئے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ رب جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندوں کو کہیے کہ مجھ سے سچی توبہ کریں، بالکل خالص توبہ کریں، اور توبہ کے بعد گناہوں کی دلدل کی طرف واپس نہ جائیں، توبہ کریں، اس پہ استقامت دکھائیں، اپنی توبہ پر قائم رہیں۔ میں رب رحمان رحیم کریم بندوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں تمام گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کروں گا، معاف فرما دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیے، اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ فلاں شخص یہ کام کرتا ہے وہ گناہ گار، وہ جہنمی ہے، فلاں شخص جہنم میں جائے گا، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، خدا را اس سوچ سے باز آئیے۔ رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنا اس رب کی شان ہے۔ اس معاف کرنے والے رب سے ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہم بھی گنہگار، سیاہکار، خطاکار اپنے گناہوں کو قبول کر کے لیکن تیری رحمت سے پر امید ہو کر پروردگار تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پیغام کو آگے شیئر کر رہے ہیں، پروردگار تو سب کی مغفرت کا اعلان فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔